एक बाप और पुत्र की कहानी सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जब भी आप ऊपर वाले से मांगो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र ही मांगना, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में हमें कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, यह कहानी एक पिता की और पुत्र की है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल है, जो हमें ज्ञान की बहुत बड़ी बात बता करके जाएगी। कृपया आप इस कहानी पर आ गए हैं तो इस कहानी को पूरा ही सुने, क्योंकि इस कहानी के अंत में और बीच में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया कहानी को अंत तक सुने। साथियों, कहानी शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। साथियों, पिता और पुत्र जो एक समुद्री रास्ते से कहीं पर जा रहे थे और बीच समुद्र में उनकी नाव, जिस नाव पर सवार थे वह खराब हो गई। अब उन्हें लगा कि नाव खराब होने के बाद जीवन समाप्त होने वाला है। दोस्तों, पिताजी ने देखा कि दूर एक टापू दिख रहा है। दोस्तों, जैसे तैसे करके वह पिताजी अपने बेटे के साथ और उस नाव को लेकर के उस टापू तक पहुंच गए। दोस्तों, मगर उन्होंने जब पास में जाकर देखा तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पर एक टापू नहीं बल्कि दो टापू थे। वह किनारे पर उतरे और पिताजी ने कहा, देखो बेटा, अब तो जीवन समाप्त होता दिख रहा है, कुछ और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, कोई विकल्प नहीं है यहाँ से जाने का। जान बचाने के लिए एक ही काम बचा है। बेटे ने पूछा, क्या पिताजी? तो पिताजी ने कहा, बस एक ही काम बचा है, ऊपर वाले की प्रार्थना करते हैं। एक टापू पर मैं जा रहा हूँ और दूसरे टापू पर तुम चले जाओ। तुम दूसरे टापू पर जाकर प्रभु की प्रार्थना करना और मैं दूसरे पर जाकर करूंगा, और जाकर के प्रभु का ध्यान लगाओ। मेरे प्रिय दर्शकों, और प्रभु से कहो कि हमें बचाएं, जो मांगना है मांग लो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। पिताजी जाकर के ध्यान लगाने बैठ गए और जो पुत्र था वह दूसरे टापू पर जाकर के बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। दोस्तों, जो बहुत ही वीरान था, ध्यान में उसने कहा कि उस पुत्र ने कहा कि यहाँ तो बड़ा वीरान सा है, कोई पेड़ भी नहीं है फल खाने के लिए, बहुत तेज भूख लग रही है। तो उसने आंखें खोली और वहां पर पेड़ ही पेड़ दिखाई दिए, जिन पर बहुत ही अच्छे अच्छे, बहुत ही मीठे मीठे सेब और अन्य फल लग रहे थे। उसने वह फल खाकर अपनी भूख को शांत किया और बड़ा ही खुश हुआ। साथियों, और वो द्वारा ध्यान लगाने बैठ गया। दोस्तों, और कहने लगा कि चलो फल तो खा लिए, यह जगह बहुत ही सुंदर और स्वच्छ है, कुछ ऐसा हो जाए कि यहीं मेरा परिवार बस जाए, एक झोपड़ी मिल जाए, यहीं पर मेरा परिवार बस जाए और हम बहुत ही चैन से रहने लगे। क्या ऐसा हो सकता है? उसने ध्यान में ऐसा बोला और जब आंखें खोली तो सामने एक झोपड़ी उसे दिखाई दी। दर्शक बंधुओं, उसका घर बन चुका था और साथ में एक महिला खड़ी हुई थी। उसने कहा, क्या बात है, घर भी बन गया, महिला भी आ गई और शादी भी हो गई। तो फिर से उसने सोचा और कहा कि अब जब सब कुछ हो ही रहा है तो यहाँ से बचने का रास्ता निकालते हैं, क्योंकि जब सब कुछ मेरी सुनी जा रही है तो यह भी सुन ली जाएगी। तो उसने आंखें बंद की और ध्यान लगाया और कहा कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, बस एक नाव का इंतजाम और करवा दीजिए ताकि मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल सकूं। और जब उसने आंखें खोली, जब उसने अपने नेत्र खोले तो वह सामने देखकर दंग रह गया। साथियों, सामने की तरफ किनारे पर उसे एक अच्छी सी, बहुत ही सुंदर सी नाव दिखाई दी जो जाने के लिए तैयार थी। लड़का दौड़कर उस महिला के साथ में नाव को लेकर चढ़ गया कि बस निकलने ही वाला था। तभी आकाशवाणी हुई और आवाज आई कि बेटा, अकेले अकेले तुम कहाँ जा रहे हो?
अपने पिता को भी तो साथ ले जाओ। उस लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी को उनके कर्मों का फल मिल रहा है, हम उनके चक्कर में यहाँ आए गए हैं। मेरे पिताजी ने अगर अच्छे कर्म किए होते तो आप उनकी भी सुन लेते, मगर उनके कर्म अच्छे नहीं हैं तो उनकी आप नहीं सुन रहे। उनको देखो चुपचाप वैसे ही बैठे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, मगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो आपने मेरी सुन ली और मैंने जो जो मांगा वो आपने मुझे दे दिया। और इस तरफ हमारे यहाँ देखो सब कुछ बदल गया है, पेड़ आ गए, फल आ गया, झोपड़ी बन गई, शादी भी हो गई। मेरी तो सब आपने सुन ली क्योंकि मेरे कर्म अच्छे हैं। मेरे पिताजी की तो सुन ही नहीं रहे हो, उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है। मिलने दो, हम यहाँ से निकलेंगे, उन्हें भुगतने दो। आकाशवाणी फिर से हुई कि बेटा तुम जानना नहीं चाहोगे कि वह पिताजी तुम्हारे क्या मांग रहे हैं? उस लड़की ने कहा बताओ बताओ क्या मांग रहे हैं? जो मिल नहीं रहा है उन्हें ऐसा क्या मांग लिया? उन्होंने आकाशवाणी फिर से हुई और आवाज आई कि बेटा तुम्हारे पिता बस एक ही चीज मांग रहे हैं कि मेरा बेटा जो है वह मांग रहा है उसे बस मिलता चला जाए, मुझे कुछ नहीं मिले। मेरा बेटा जो मांग रहा है उसे मिलता जाए और वह सुरक्षित अपने घर पर पहुंच जाए और मेरे बेटे की ही हर प्रार्थना स्वीकार करना मेरे प्रभु। दोस्तों, यह जैसे ही उस लड़के ने बात सुनी दोस्तों तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। यह सब सुनकर उसे उसकी गलती का एहसास हुआ, लेकिन हम में से कईयों को गलती रियलाइज नहीं होती है। हमें अपने माता पिता को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कभी अपने माता पिता से अलग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहते हैं हमारे माता पिता हमारे लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमारे लिए कोई नहीं कर सकता था। ऐसा ही इस कहानी में हुआ कि वो बेटा तो समझ रहा था कि मेरे कर्म बढ़िया हैं, इसीलिए मेरी भगवान सुन रहे हैं, मगर उस बेटे के कर्म बढ़िया नहीं थे, उस पिता के कर्म बढ़िया थे, इसीलिए भगवान उसकी नहीं बल्कि उसके पिता की सुन रहा था। और उसका पिता कह रहा था कि मेरे बेटे को सब कुछ मिलता जाए, मेरा बेटा सुखी संपन्न रहे। वैसा ही प्रभु ने उसके साथ किया। उसका बेटा जो जो मांगता चला गया उसे सब कुछ मिलता चला गया, और जैसे ही उसे सब कुछ मिल गया तो वो अपने पिता को छोड़ करके चल दिया। तब भगवान ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता की वजह से तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तुम्हारे वजह से तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा और तुम अपने पिता को गलत समझ रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। यह सब सुनकर के उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। दोस्तों, इसीलिए हमें माता पिता पर कभी शक नहीं करना चाहिए। सब कोई हमारे बारे में बुरा सोच सकते हैं, मगर हमारे एक माता पिता ही हैं जो हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकते। तो कृपया अपने माता पिता की ही बात माने और उनको कभी अकेला नहीं छोड़ें और अपने माता पिता को कभी गलत ना समझें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह एक पुत्र और पिता की कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब फिर मिलते हैं ऐसी ही नई ज्ञान चर्चा के साथ, ऐसी ही नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।